सत्स्वरूप नाम केवल सत्स्वरूप नाम प्रंगति विराज्यम ब्रह्म संतु संकरम धर्म पूर्णांत चिंतनम सो योगी नमो नमस्ते पद खंडा नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम सुतम केवलम ज्ञान मूर्ति सदशम तत्ति लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी बाबा तीतम तिरगुंडई सतरूप चैतन्यम आसम व्योमादि निर्जनम नाट्य तीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मयाद सत्य काना राम सदगुरु जी मृत में वाणी मकार बनकर राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत शरण को मनन शरणों शरणों दयाल हृदय हरिनाम नित पद संगत सत्य अज्ञानम अक्षस सब धरती कागल सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु ये सब अंतर्जात घट घट के बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हर जस पद राग पिंडोल चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, जब नर शरीर मिल गया तो जैसे देश के लिए सूरवीर मर मिटता है, देश के लिए वो अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते इस पंच तत्व शरीर के जो मलमूत्र का शरीर है, इसको सर्वंग संपान शरीर क्यों बताया, देव दुर्लभ शरीर क्यों बताया कि सूरवीर देश के लिए मर मिटता है, प्राण न्यौछावर कर देता है। तो इधर महाराज फरमाते हैं ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म आत्मा धारण करके केवल्य भक्ति और इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा दे, वो ही मर मिटने की आदत, मरण की विधि बता रहे सुखराम जी। जो सूरवीर के मरण की है वही सुखराम जी महाराज। संत का और सूरवीर का एक ही बात, सूरवीर के कोई आड़ा नहीं फिर सकता, तो केवल भगत संत सूर जन सास से मृद मुर्दार सोना, मुर्द मुर्दार सोना। महाराज फरमाते हैं संसार में एक केवल्य भक्ति सूरवीर ही साथ सके, जो मरने जीवने से डरता है, दुख सुख से भरमीसता नहीं, जो किसी के बहकावे में आता नहीं। अगर भरमाने में बहकाने में आ गया तो ये केवल्य भक्ति साज नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव ने आज बता रहे हैं कि मन रीझा सो ना बने, ना मुख कैया जोई। ये केवल्य भक्ति किसी का मन रीझ जावे तो ये बढ़ नहीं सकती। न मुख के कहने से बढ़ती, न सुनने से बढ़ती, तो किससे बढ़े? तो मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार। हे नर और नारी दोनों सुनो, जिस आत्मा को परम पद की प्राप्ति करानी है वो नर नारी आकर के सुनो। क्या सुनो? निज मन सूपो लाई। हे नर नारी, आपका जो निज मन है वो मेरे को सौंप दो। क्या बाँचने वाले ज्ञानी को या ज्ञान को? केवल ज्ञान को सौंप दो। जो संतों का तो केवल ज्ञान ही तो छोड़ के जा रहे हैं,
संत तो चले गए। तो इसलिए आजकल कहते हैं संत महाराज नहीं है सुखराम जी, तो अभी बाँचने वाले सुखराम जी। तो बाँचने वाले ने सुखराम जी जैसे सड़क बनाई या उतार लिया या सृजनहार से अनबे की परवानगी लाए, नहीं, बस मालिक बन गए सता। तो समझ आओ वो केवल्य भक्ति कर नहीं सकते। क्यों? निजमन उनका दूर है। तब महाराज फरमाते जो निजमन सूप देता है तब प्रगटे तत् माया अखंड नक चक बीच आई। नक चक में वो प्रकट हो जाता, रोम रोम थर्राता है। और जिसके रोम रोम थर्राता है और वो बाँचने वाले को प्रधानता देता है और उसमें फंस जाता है, तो न तो उसके सूरज शब्द का मेल होता है, न अणबे वाणी का ज्ञान। तत्व को समझे और तत्व में समझे, अब उसके प्रकट हो जाता है। तो पद चावे आनंद निजमन राके दूरो, निजमन के उर रेस भरम भारी इन पासे। पद आनंद भी चाहते हैं, पर निजमन किससे दूर रखता है? ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, ग्रंथ से, और बाँचने वाले में जोड़ लेता है। तो उसके रेस हो गई गुरु, उसके आतरा हो गया केस बराबर। इन्हें सूर्य है पर सूर्य पे आड़िया बादल आ गए, ये भरम भारी इन पासे। तो ज्ञानी पर निज मन के इन विद मेर न होय, निर्मल हुआ बिन हंस पर मेर होवे नहीं। जब तक वो गरीब नहीं बनेगा, अपना आपा खत्म नहीं करेगा, कैसे? केवल भगत संसूर जन सासी मृद मुर्दार, यानी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, घमंड अहंकार में रहता है, अपने आप को सुखराम जी की वाणी बाज करके सुखराम जी समझने लग जाते हैं। इस गुरु ज्ञान के अधिकार जमाते रखते, मेरी वाणी है, मैंने अर्थ किया, मैंने इसको समझाया। वाणी थोड़ी समझाती है, मैं ही समझा। वो मरद है, मुर्दार है, वो केवल्य भक्ति धारण कर नहीं सकता। इसलिए सुनो सकल नर आय गेल आ मिले न कोई। पहले तो ये गेल मिल ही नहीं सकती, और किसी को कई जन्मों की पुनवानी जागृत हो गई, और जे कोई पावे भेद धारणी मुश्किल हुई। और जो जिसको कोई ये विधि मिल गई, ज्ञान सुनने को मिल गया, शरीरधारी ज्ञानी के बंध गया, तो ये धारणी मुश्किल, केवल्य भक्ति। क्यों? कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सह्यो नहीं। कठिन चाल है, धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल हुई। क्यों हुई? सुखराम दास सचरूप बिन अमर रहा नहीं कोई, परम मोक्ष इन कारणे बिरला पहुंचे। बिरला ही पहुंचे उस देश। क्यों? कि पूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का जो चार भुजानाथ का शरीर है, इसमें औमा हूं पद आपा अपना तब ममम तब आ जाता है ज्ञानी के, तो वो रुक जाता है। और भोला जीव भजन करने वाला वो इन चार भुजानाथ के शरीर के बंध जाता है, ये मेरा गुरु और मैं चेला, तो भी रुक जाता है। इसके लिए महाराज लिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, केवल भक्त बहुत है दोरी कुण निभे मन भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, क्या देवता रोकते हैं? माता पिता रोकते हैं? नहीं, ये माता पिता का जो शरीर ले रखे हैं, जो अपने आप को गुरु सदगुरु सुखराम जी बताने लग जाते हैं, मेहनत गद्देदारी हो जाते हैं, या अपने आप को जीवा तारण जहाज समझने लग जाते हैं, शिष्य मूंढने लग जाते हैं, वो पाले यानी वो रूप रोक देता है। क्यों? केवल्य भक्ति रूप है, और वो रूप उसको रटना रोक देता है, और रटना बंद हो जाता है। जब रटना बंद होती है तो फिर ये शरीर क्या करता है? इधर के तोले इधर, इंद्रिया बहुती फिरती है, इच्छा इधर उधर रोती फिरती है, मन
विषय रस में लगा रहता है, त्रिय ताप सताता है, पांचों विषय सताते, सातों सुर सुखराम के 14 पसरिया जो जिसके रटना नहीं चलती है उसके सातों सुर पसरे रहते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुखराम गुरा बिन जग में सब सो दुश्मन चारो। अब इस केवल ज्ञान के बिना गुरा कौन है? केवल भक्ति के बिना, केवल निरपक्ष निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय के बिना ये मन, इच्छा, इंद्रियां, रूप ये आत्मा को रोक लेते हैं दुश्मन की जैसे। जैसे मोर्चे पे दुश्मन खड़ा रहता है लड़ाई करने के लिए, इसलिए केवल्य भक्ति ये दोरी है, पहुंचना दोरा है, धारण करना तो सरल है, धारण ही मुश्किल। क्यों? ये चार इधर खड़े रहते हैं, आत्मा इधर एक लिए। अब चार का जोड़ ज्यादा लगता है, रूप का, मन का, इच्छा का और इंद्रियों। ये आत्मा को अंडर में रखती है विषय रस खाने के लिए, और आत्मा इनके अंडर में, आत्मा इनके अंडर में रहती है। क्यों? जब तक ज्ञान भक्ति की ताकत तेज नहीं होगी तब तक ये आत्मा इनको अंडर में कर नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ब्रह्म की भगत सन सूरजन सासी, मरण की आस नहीं जीवनो जुग में, श्याम के काज सो शीस देवे। ब्रह्म की भगत इधर संत जो केवल ज्ञान में लीन है, भक्ति करने में जबर है, आध्यात्मिक निर्णय अपने खुद के ऊपर उतारता है। महाराज फरमाते उसको न मरने की न जीने की आस। जैसे सूरवीर को मरने का डर नहीं, देश के आगे जाके अपना प्राण न्योछावर कर। इसीलिए महाराज फरमाते जन सुखराम घर काव होए नाम में, जन्म हर मरण मिटे दोई। गरकाव हो जाता है नाव में, परमात्मा के ब्रह्म नाव में, और रटना चलती रहती है तो इंद्रियां अपने आप काबू में, विषय रस ढीले पड़ जाते। सुखमना की धार भजन होता है तो त्रिय ताप सताती, सुखमना की धार से इंद्रियां शीतल रहती है, भौती फिरना कम हो जाती है, मन डोलना बंद हो जाता है, इच्छा धाप जाती है, त्रिपत हो जाती है। इस नाम में इतना पराक्रम है हमारा, और ये नाम ही रटना बंद कर दिया तो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते नाव में गरकाव रहो, और गरकाव रहोगे तो सूर हर वीर के कौन आड़ा फिरे। सूर और वीर के कौन आड़ा फिरेगा? कोई आड़ा नहीं। कोई परिवार वाला, कुटुंब वाला, पति या पत्नी, माता पिता, कोई आड़े नहीं फिर सकता। जिसको सूरवीर चढ़ गया वो सीधा मोर्चे पे भाग जाए और अपना शीश कटवा दे। इसी प्रकार जन सुखराम घर काव होए नाम में, जन्म हर मरण मिटे दो। उसका नाव में घर का होगा तो जन्म मरण में। सूरवीर के कौन आड़ा फिरे, सूर मन मायसो शंख उपजे, जाय दल मायसो करे भेड़ा। इस प्रकार से दल में जाके भेड़े हो जाएंगे सूरवीर। नाम शमशेर कर धीर की डाल रे, सूरत का बाण निज फेंक सूरा। नाम की तो शमशेर हाथ में ले, धीरज की ढाल ले, और सूरत का बाण फेंकता रे निज। ये निज ज्ञान का समझ जब सुरत शब्द का आनंद लेती है तो इस ज्ञान का झंडा फुड़काती है। ये बाण फेंकता है, अपने रूप का झंडा नहीं फुड़काती है, अपने शरीर का झंडा नहीं फुड़काती, ज्ञान का झंडा। शब्द की तोप कर भेद गोड़ा भरे, ज्ञान के मोर्चे मांड दीजिए। ये सत्शब्द की तोप जबरदस्त रहेगी। ज्ञान की शब्द, ज्ञान भी शब्द है, निरंतर सत्शब्द है, और आत्मा भी एक शब्द है। इनके महाराज फरमाते निर्णय इतना करेंगे कि ज्ञान के मोर्चे मांड, पूरी मांड को पकड़ लेगा एक ज्ञान के मोर्चे। तो दास सुखराम भरम को ढाई रे, ब्रह्म के देश जो जाय लीजे। सारे भरम को ढा करके
और वो आत्मा ब्रह्म के देश में जा करके भेड़ी हो जाती, यानी परमात्मा रूप बढ़ता। तो भगत करे जन सूरव साधो, भगत करे जन सूराहो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा। भगत करे जन सूरव साधो, भगत करे जन सूराहो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूर। महाराज फरमाते इसमें रटना वही करेगा जो सूर भी है। जिसके रटना छूट गई वो कायर हो गया। कई कहते हम समाधि में पहुंचते हैं, हमारे सांस बंद हो गया, हमारे रटना बंद हो गई, चलती नहीं है। तो फिर बात करने में, ज्ञान कतने में, पंचायती में, खाने पीने में कैसे मुंह चलता है? ये मुंह तो सार है और बात में सारा मुंह चल रहा है, ज्ञान कतने में चल रहा है, रटना में नहीं चलेगा है। इतनी बढ़िया बात है। ये किसके समझ में आती है? जो सूरवीर है वो ये बात मानता नहीं। जो आत्मा संत परमात्मा में मिल गई वो ये बात मानेगा। और जो भजन करने में कच्चा है, भोला है, बुद्धि पे ज्ञान की समझ नहीं, वो हाँ में हाँ बदला रहे। क्यों भरेगा? उनके शरीरधारी गुरु शिष्य का नाता है, वो शरीर में बंधे हुए हैं, शिष्य भी और गुरु भी। और गुरु चेले का जिसके नाता रहता है, तो महाराज फरमाते वो आपस में राजी रहते हैं। गुरु तो जाने मेरे चेले मुंडीज रहे, और चेले जानते हैं मेरे गुरु महाराज मेरे को मोक्ष ले जाएंगे। इन भरोसे में बैठे रहते हैं। और फिर अंत समय आता है जब कोई किधर कोई किधर, किसका पता ही नहीं, न गुरु का न चेले का न वो। जैसी जैसी करने करी वैसा भोगता है, फिर पछताता है। और फिर पछताए होत क्या है? चिड़िया चुग गई के 100 रुपये पूंजी खत्म हो गई, अब क्या पछताने से हो? कुछ नहीं होने। गुरु तो ऐसा होना चाहिए, उलट चढ़ावे गिगन में, शिष तन मन अर्पे दो। महापुरुषों का केवल ज्ञान तो पीठ फाड़ और गिगन मंडल में चढ़ाता है, शरीर से अलग करता है, रूप से, इंद्रियों से, मन से, इच्छा से अलग करने का ज्ञान देता है। और शिष्य महाराज फरमाते हैं तन मन अर्पण करके रटना में लीन रहता है, वही भगत कन जन सूरा हो, वही जन और सूरवीर सूरवीर। तन धन की सो आसन राके, मस्त हुए मगरूरा हो। तन की और धन की आस नहीं रखता। धन कौन सा? बाहर है जो तो हाथ का मेल है। खास तो स्वासारूपी धन है, इसको राम जी के लेखे कर दो तो तेरे वापिस राम जी का धन बढ़ेगा, परमात्मा में आत्मा आनंद लेगी। अगर ये सांसारूपी धन मिट्टी में मिल गया बिना राम जी के भजन के, तो ये तन और धन दोनों तेरा, मूल और ब्याज दोनों तेरे को बदले चढ़ गए। और मूल माई मिनखा दे हारी, ब्याज माई दुख पास। 21,607 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिले हुए हैं। इतनी उम्र तेरे को दी है। महाराज फरमाते ये बिना भजन लेके जो खाली जा रहे हैं, ये तन धन दोनों खाली जा। तो तू आशा आशा में भरम में फंस करके इनको खाली छोड़, और फिर तू तन धन की आस करे, परमात्मा से अरज करे मेरे को नर दे दे। फिर दूसरी बार मिलना मुश्किल। क्यों? मूल और ब्याज पहले ही नहीं चुकाया। ये चुका करके मस्त हो जाता है, परमात्मा की भक्ति में आनंद में लीन रहता है, तो उसका मूल ब्याज दोनों चूक जाता है। इतनी महाराज की भक्ति में गुण है। 70 नाम का उच्चारण होता है एक एक श्वास में। ऊसा सांस जब लिवबंद चलता रहता है, ऊसा सांस जब बंद हो जाता है तो ये 70 करोड़ आना भी बंद हो जाता है। फिर किससे मूल ब्याज चुकाएगा जब रटना बंद हो गई? तो गिनती तो 3.5 करोड़ रुमावली की है ना।
जब रटना ही बंद हो गई तो फिर रुमावली में कैसे होगा भाई? तो बिना करे शब्द हो रहा है जो, अरे बिना करे तो नेचर है, वो तो तेरे को उस देश में मिलाएगा, पर तू मिलेगी जब मिलाएगा। शब्द के में तारू सोई जे विश्वास हमारो। जब रटना ही बंद होगी तो वो शब्द का क्या मालूम पड़ेगा? सवाल ही नहीं। वो तो अंदाज से कहता है अंदर आनंद आ रहा है, समाधि में हूँ, आठ पोर आ रहा है, लोगों को बरमाने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आठ पोर शब्द गढ़ना आएगा जिसकी रटना चलती है। रटना के सारे इंद्रियां स्थिर रहती है, मन पांगला रहता है, शरीर गरीब बना रहता है। ये तीन स्थिति बनती है, तब वो शब्द का जिगन मंडल में आनंद ले सकती है और रटना चलती है। ये सहज समाधि का गुण बता रहे हैं महाराज। और सहज समाधि भली है, इसके बाबा आत्मा परम मोक्ष में मिल नहीं सकती, न मस्त मगरूर हो सकती है। ये तीनों बातों के लिए क्या करना है? कपट कले जो काट बगावे सासो तन दोरा। अंदर बाहर एक होए, इसमें इस ज्ञान में। ज्ञान तो समझे ही नहीं। हमारे गुरु महाराज क्यों बस जब देवता ने छोड़ देना, मैं तो सब ने छोड़ दिया, अच्छो मैं तो हल्की होगी। अब ये कपट रहा कि सही रहा? अरे छोड़ दिया तो फिर जड़ भी पीती है, पृथ्वी पे चलती है, अग्नि का काम करती है, सब काम करते हो, सब देवता को काम में ले रहे हो, लक्ष्मी को काम ले रहे हो, फिर को मैंने छोड़ दिया। कई जने तक कहते हैं जो अग्नि में जो भोजन जिमा देते हैं, तो संत महंत गद्दीधारी या जो पूरे राम से नहीं बड़े हुए शरीर से, वो कहते हैं जिसने अग्नि में भोग लगा दिया तो हम भोजन नहीं करेंगे, वो देवताओं के लग गया। मैं हिवरा गई जब ऐसी बात कही, तो मैंने कहा कि भोजन अग्नि में मत पचाओ, उस महाराज को डालो जो उससे भोजन पकाओ, फिर अग्नि जलाते क्यों? जरूरत ही क्या अग्नि में भोजन पकाने? अग्नि में भोजन पकाते तो अग्नि तो छुई गई सारी, अग्नि देवता तो आ गई ना। देवता बिना भोजन, अन्न भी देवता, अग्नि भी देवता, जल भी देवता, पृथ्वी भी देवता, आकाश भी देवता, सूर्य चंद्रमा भी देवता, और इन सब के बीच में ही तेरे भोजन अंजल खाने का काम होता है, तो फिर बाकी क्या रह गया? देवता के भोग पहले लगता है, पीछे तेरे लगता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये कपट कलेजा है, जिसके घट में ऐसी बातें घुसी हुई है, और इनके ऐसी बातें करने वाले के जो फंसे हुए हैं, उसका सांसा मिटने वाला नहीं है। न वो तन से शिष्य आत्मा दूर हो सकती, वो तन में बार बार आती रहेगी, जाती रहेगी, दुख सुख पाती रहेगी, वर्म कर्म के बीच बंदी रहेगी, ये सांसा रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इनको बेरंग रख मत करो। घट के अंदर बेरी बैठे हुए हैं, बाहर कोई देवता बेरी नहीं, शुद्ध है आत्मा सब, अंदर है अशुद्ध देव जो बैठे हुए हैं, भ्रम है, कर्म है, अंधविश्वास है, बेरंग निर्णय करते हैं, आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माता पिता की बात न माने नार सने ही कूरा। अब इसका अर्थ करते हैं, माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश की बात मत मानो, नार सने शक्ति की भी बात मत मानो, इस पर अर्थ घटा देते। ये अर्थ है क्या? माया ब्रह्म का जो शरीर बना हुआ है तेरे, इस माया ब्रह्म के शरीर में ही आत्मा जब तक रहेगी, तब तक तेरे को जन्मना मरना पड़ेगा। और माया ब्रह्म के साथ कब तक रहेगी कि नार स्नेही इच्छा शक्ति से प्रेम होगा, आसक्ति रहेगी, चाय ना रहेगी। तेरे को संसार में पूजिक होने की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, गुरु बनने की इच्छा, ये नार स्नेही पूरा। ये इच्छा शक्ति तेरे को माया ब्रह्म से, माता पिता के देश से अलग नहीं होने। अब गुरु बिना दुश्मन चारा कौन है शरीर के अंदर? ये सब दुश्मन है। आत्मा को परमात्मा में रोकने वाले मिलने से भक्ति आए बाद भी ये जबरदस्त है रोकने वाले। क्यों? माया बड़ी बुलाए डाव दे पकड़े आए।
पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। पहले भोग भुगवाती है, फिर अंत समय आता है तो गर्दन मार के चली जाती। इच्छा भी भग जाती है, मन भी भग जाता है, शरीर भी तेरे को छोड़ दे। अब तेरा कर्म तू भोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मात पिता की बात न माने, नार स्नेही कोरा। अंदर में है सारे बैरी तेरे, बाहर कोई बैरी। कुटुंब बैरी नहीं, परिवार बैरी नहीं, लक्ष्मी बैरी नहीं, देवता बैरी नहीं, कोई बैरी नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु सब तेरे सहायक है, तेरे को जिंदा रखने वाले हैं, तेरी रक्षा करने वाले हैं। कोई बैरी नहीं है। इनको जो बैरी बताते हैं वो सब महाराज फरमाते हैं मूर्ख ज्ञानी है, पाखंडी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो बाजा सुन सुन बोछो आवे, बरसे मुख पर नूरा हो। सूरज शब्द का मेल जब होता है तो आवाज सुन सुन करके बहुत महाराज फरमाते छो आता है, यानी बहुत आनंद आता है, मस्त रहता है, इंद्रिया भवना बंद हो जाती है और मन पांगला हो जाता है और शरीर गरीब मट्टी की जैसे होता है। ये तीनों चीज उसके कब आती है कि ज्यों ज्यों शब्द की आवाज सुनता है दुनियात्मक की, और वर्णात्मक शब्द रटना चलती रहती। बरसे मुख पर नूरा। कौन सा नूर बरसे? राम नाम का, कि गोरे चमड़ी का। सब नूर बताते मेरे गुरु महाराज की, बहुत नूर बरसता है, बहुत गोरे है, तो पतिव्रत खंड हो जाएगा तेरा। एक सती ने सिर्फ केस निकला सुनहरी, उसको सराय, जिसमें पतिव्रत खंड हो गया। तो ये केस इतना सुंदर है तो वो प्राणी कितना सुंदर होगा। उसी भगत पतिव्रत खंड हो गया सती का, तो तेरा नहीं होगा। तू बाहर कितना सराहना करता है, तो पतिव्रत खंड ही आत्मा तेरा नहीं होगा। तो पति परमेश्वर में मिल जाएगी, परमात्मा रूप बन जाएगी, हरगिज भी नहीं। इसलिए बरसे मुख पर राम नाम का नूर बरसना चाहिए, और आत्म चेतन से शब्द का ऐसा इंद्रिया अनुभव करती रहे कि गगन मंडल में थाली की झनकार की जैसे झनकार आता रहता है, मुरली की धुन की जैसे धुन गर्जना करती है, भंवर गुंजार के जैसे गुंजार माए होता है। इसके शब्द की उपमा दे रहे महाराज, और फिर उसके कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। नई दिशे नई देश हूँ, अजब अनुपम चे। नई दिशे नई देश हूँ, रूप रंग कचुनाई। सुखराम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखाया मुंह। जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रखा है, वैसे हाथ पकड़ लेता है, वैसे मेरे आत्मा को उस शब्द ने समा रखा है, उसमें लीन हो रखी है। खावे तो, पिए तो, उठे तो, बैठे तो, सोवे तो, वो आवाज, अगम आवाजें आती रहती है और रटना चलती रहती है। उसके जोर से रटना चलती है। कोई भक्ति करने वाले में ताकत नहीं है जो रटना कर सके, उसके जोर से रटना चलती है। और जो कहते हैं हमें 8 पोर आ रही है, रटना नहीं चले, वो झूठे हैं, वो सही नहीं है, गलत बोल रहे हैं, वो भरमाने के लिए बोलते लोग। इसलिए कह सुखराम संत जन सोई, बयान कहे मुख पूरा। वही जगत में आत्मा संत है जो सूरवीर की जैसे सूरवीर केवल्य भक्ति धारण करके और आत्मा को गगन मंडल में निवास करा देती है, और पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर त्रिय ताप से 5 विषय से चारों से अलग कर। अलग की पहचान यही है, सातों सुर शीतल होते हैं, इच्छा भाप जाती है, त्रिपत हो जाती है, मन पांगड़ा हो जाता है, और शरीर रेत के जैसे लगता। ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप एक जहां। ये शरीर रेत के समान लगता है, कि गुरु के समान खूब बड़ा मोटा, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। इसलिए संत वही है कि ये पूरे वचन केवल ज्ञान के अंदर उतार ले खुद के, ये बयान कहे मुझ, और निरपक्ष निर्णय उतार करके और परमात्मा की प्राप्ति कर ले। राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम मारो सबने राम 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 राम।